औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कहते हैं कि एक दफ़ा एक बादशाह ने अपनी सल्तनत के सबसे बड़े पेंटर को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि मुझे दो तस्वीरें बना के दे, एक किसी फ़रिश्ते की और एक शैतान की तस्वीर। और ये तस्वीरें ऐसी यादगार और बेहतरीन शाकार होनी चाहिए कि जो मेरे बाद एक यादगार के तौर पर महफूज रहें। पेंटर ने जस्तजू का आगाज़ किया और फ़रिश्ते को तलाश करना शुरू कर दिया। अब वो इस जस्तजू में था कि मुझे कोई ऐसी शख्सियत मिले जो वाकई ही फ़रिश्ता सिफ्त हो और उसमें फ़रिश्तों वाली तमाम खूबियाँ मौजूद हों। करते करते उसकी जस्तजू ख़त्म हुई कहाँ पर कि एक बच्चा उसे मिला, खूबसूरत बच्चा जो कि मासूम तरीन बच्चा था, और इंतहाई खूबसूरत होने की वजह से उसने उसको फ़रिश्ता सिफ्त कहा और उसकी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। उसकी तस्वीर बना के वो जब बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ख़ुद उस तस्वीर को देख के बड़ा हैरान हुआ और बाकी दरबारियों ने भी बहुत तारीफ़ की कि वाकई ये खूबसूरत तस्वीर है और फ़रिश्ता सिर्फ तस्वीर है। अब बादशाह ने उससे कहा, उसी पेंटर से कहा कि अब मुझे शैतान की तस्वीर भी बना के दो। पेंटर चला गया, दोबारा से जस्तजू शुरू कर दी और ढूंढते ढूंढते वो पूरी सल्तनत में ढूंढता रहा, लेकिन उसको शैतान सिर्फ कोई शख्स ऐसा ना मिला। उसने जो सल्तनत की जो जेलें थी उनका दौरा किया, मुजरमों को ढूंढता रहा, हर तरह के भयानक चेहरे वालों को ढूंढता रहा। उसको मिलते भी रहे लेकिन उसने उनकी तस्वीरें ना बनाई क्योंकि वो सबको इंसान समझता था, शैतान वो नहीं समझ सकता था। तो इस वजह से वो उसकी तस्वीर ना बना सका और फिर उसकी तलाश जो है वो जारी रही, लेकिन उसमें कमी आ गई। बहरहाल इसी तरह से करते करते 40 साल का अरसा गुज़र गया, लेकिन उसको कोई शैतान सिफ्त चेहरा नज़र ना आया, भयानक ऐसा चेहरा नज़र ना आया कि जिसकी तस्वीर वो बना के बादशाह को पेश कर सके। वो इस बात को भूल गया, बादशाह भी इस चीज़ को भूल गया, लेकिन बादशाह जब बूढ़ा हो गया उसको एहसास हुआ कि वो मेरा काम अधूरा है, कि एक फ़रिश्ता सिर्फ बच्चे की तस्वीर तो बन गई लेकिन शैतान की तस्वीर बाकी है। उसने दोबारा से पेंटर को बुलाया और उससे कहा कि ये काम जल्द अज़ जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए और मुझे किसी शैतान की तस्वीर बना के जो वो पेश की जाए, और ताकि ये दोनों तस्वीरें मेरे बाद एक यादगार के तौर पर मौजूद रहें। पेंटर दोबारा से चला गया, उसने तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसको फिर से मुश्किल पेश आती कि वो जिस इंसान को भी देखता तो वो चाहे जितना भी मुजरिम होता, जितना भी भयानक चेहरे वाला होता, बदसूरत होता, तो वो उसको शैतान नहीं कह सकता था। वो इंसानियत की कदर करने वाला पेंटर था। लेकिन बादशाह का हुक्म था तो उसने आखिरकार एक जो भयानक से बदसूरत चेहरे वाला शख्स उसको कहीं नज़र आया और उसके पास पहुंचा। उसके बाल उजड़े हुए, गंदे हाथों वाला और डरावनी शक्ल वाला शख्स था। तो उसके पास पहुंचा और उससे रिक्वेस्ट की, उसको असल बात बताई कि मैं आपकी तस्वीर, बहुत सारे पैसे मैं आपको दूंगा, इनाम दूंगा, लेकिन मुझे अपनी तस्वीर शैतान के उस पैराए में बनाने की इजाज़त दी जाए, जिसको मैं शैतान के तौर पर पेश कर सकूं। वो शख्स राज़ी हो गया और जब पेंटर ने उसकी तस्वीर बनाना शुरू कर दी उसको सामने खड़ा करके, तो कुछ देर बाद उस शख्स ने, उस भयानक चेहरे वाले ने रोना शुरू कर दिया। अब उसने, जब पेंटर ने वजह पूछी रोने की, तो उसने कहा कि मैं वही 40 साल पहले वाला बच्चा हूँ, खूबसूरत बच्चा जिसकी तस्वीर आपने बनाई थी एक फ़रिश्ता सिफ्त होने के नाते। तो मैं अपने बद अमाल की वजह से, अपनी बुराइयों की वजह से मैं इस तरह का बदसूरत और बद किरदार बन चुका हूँ कि मुझे आज आप एक शैतान के रूप में पेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम जब शुरू में सारे ही फ़रिश्ता सिफ्त होते हैं, सारे बच्चे, सारे जो इंसान पैदा होते हैं वो फ़रिश्ता सिफ्त ही होते हैं, और हमारे वो किरदार होता है, हमारा वो जो रहने सहने का तरीका होता है, जो हमारा चाल चलन होता है, जो हमारी तरबियत होती है, वही हमें या तो फ़रिश्ता सिफ्त बना देती है या फिर शैतान सिफ्त बना देती है। इंसान
اگر اچھا بنے تو وہ واقعی فرشتہ صفت ہوتا ہے، اور جب وہ درندگی پہ اتر آئے تو وہ شیطان سے بھی بدتر بن جاتا ہے، شیطان کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں زندگی ساری میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اس خوبصورتی کو جو ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی جاتی ہے، اس خوبصورتی کو بحال رکھنے کا صرف یہ ذریعہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اپنے کردار کو بہتر رکھیں، اپنے کردار کو اچھا رکھیں، اور اس کردار کو جب ہم اچھا رکھیں گے، اس کردار کی بدولت ہی ہم اچھے کردار کی بدولت ہی ہم فرشتہ صفت قرار دیے جائیں گے۔ ادروائز ہمارا حال بھی یہی ہوگا کہ ہم شیطان چہرہ لے کے ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔